अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आप सबको साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछला साल 2022 काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी उतार चढ़ाव लेकर आया। शुरुआत तो हमारी इस तरह हुई कि हम कोविड के बहुत मुश्किल तरीन 2 सालों से बाहर निकल रहे थे। हमने ये देखा कि हमारी इकॉनमी एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ चल रही थी, हमारी मईशत सुधर रही थी। कप्तान के स्मार्ट लॉकडाउन्स की वजह से हमारी मईशत जो थी उसको वो तबाही नहीं हुई जो कि हमने दुनिया के दूसरे ममालिक में देखी, और बल्कि पूरी दुनिया में इसको सराहा भी गया कप्तान के इन इकदामात को। वैक्सीन्स का रोल आउट बड़ा स्मूथली हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, और हमारा मुल्क जो था वो दुनिया में एक पॉजिटिवली उसके बारे में बातचीत हो रही थी। जैसे कि साल गुज़रता गया, जैसे जैसे साल के समझे शुरू ही के कुछ महीनों में, अप्रैल में हमने अपने मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह वक्त देखा, जिस वक्त हमारे कप्तान को के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश हुई और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। लेकिन उसमें भी अगर जैसे कहते हैं ना कि हर द एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हमने ये देखा कि उसके बावजूद हमारे पाकिस्तानी एक कौम बन के निकले और हम लोगों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, और हम लोगों ने सब ने मुल्क भर में इतने प्रोटेस्ट्स हुए। अप्रैल से लेके दिसंबर के आखिर तक हमने उतार देखे, चढ़ाव देखे। हमने 25 मई देखा, हमने अरशद शरीफ की शहादत को देखा, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आइन के साथ बुरी तरह का खिलवाड़ देखा, हमने अपने मुल्क की मईशत को बुरी तरह तबाह होते देखा। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मुल्क के कुछ असासात जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह को गिरवी रखा जाएगा, या उनको दूसरे कुछ लोग जो हैं वो ठेके पे लेंगे और चलाएंगे, जबकि ऐसा कुछ करने की इस हुकूमत के पास कोई मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं। लेकिन चलें, वो बातें तो बाद में होती रहेंगी। तकलीफ़देह साल होने के बावजूद मैं कुछ अच्छी बातें इस साल की करने चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए उससे तकलीफ़देह दिन नहीं हो सकता जब हमारे कप्तान ने गोलियां खाईं हमारी आज़ादी के लिए। लेकिन हिम्मतें हारे बग़ैर हम अपने कप्तान के साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। मैं उनकी बात करना चाहूँगी जो आखिरी दिन इस साल के 31 तारीख को एक दफ़ा फिर इस इम्पोर्टेड सरकार ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं करवाए, बल्दियाती इलेक्शंस इस्लामाबाद के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। उसके बावजूद इस्लामाबाद के लोग लाइनें, कतारें लगा के खड़े रहे अपने हक़ खुद इरादियत के लिए। इमरान खान ने हमको एक कौम की हैसियत से बेदार किया है। हम सो गए थे, हम भूल गए थे, हम फ़िक़ों में बट गए थे, हम तू पंजाबी में पठान वाले माइंडसेट में आ गए थे। आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें तो थीं, लेकिन मोहब्बतों की और अच्छी बातें कम, लेकिन शिकायत ज़्यादा रहती थी। आज नॉर्थ से लेके शुमाल से लेके जनूब तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, या मगरिब से मशरिक़ तक पाकिस्तान में हर तरफ हर तबके के लोग अपने कप्तान के साथ खड़े हैं, और हम सब की एक ही पुकार है, एब्सोल्युटली नॉट। हमको ग़ुलामी कबूल नहीं है। हम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपने कप्तान के शाना बशाना लड़ते रहेंगे। आए मिल के दुआ करें कि आने वाला नया साल 2023 हमारे पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की एक नई सुबह देखे, और हमारी इस आज़ादी का सूरज कभी भी ग़ुरूब ना हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।